अरे ये लफंगे तो यहीं पर बैठे हैं। मुझे तो डर लग रहा है कि फिर से मुझे परेशान ना करें। अब मैं क्या करूं? अगर मैं पिताजी का सामान नहीं लेकर गई तो पिताजी मुझे बहुत डांटेंगे। ऐसा करती हूँ, चुपचाप निकल जाती हूँ, जो होगा सो देखा जाएगा। रुक, इधर को आ। कहाँ जा रही है? मैं भी अपने साथ ले चल। कहीं नहीं, मैं कुछ सामान लेने के लिए जा रही हूँ। जानते हैं क्या सामान लेने जा रही है। तू अपने बाप का सामान लेने जा रही होगी ना। नहीं, आप गलत समझ रहे हो। मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, मैं उनकी दवाई लेने के लिए जा रही हूँ। हमें बेवकूफ मत बना। हम अच्छे से जानते हैं कि तू अपने बाप की दवाई नहीं, दारू लेने जा रही है। तेरा बाप एक नंबर का शराबी है। नहीं, मेरे पिताजी ने शराब तो बहुत दिनों की छोड़ दी। मैं सच में उनके लिए दवाई लेने जा रही हूँ। तेरा बाप एक नंबर का शराबी है और वो शराब छोड़ दे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। फिर संग देखना इसके पास कितने पैसे हैं, अभी पता चल जाएगा कि दवाई लेने जा रही है, दारू लेने जा रही है। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरे पैसे। छोड़ ना। देखो, पैसे वापस कर दो। ये मैं कुछ जरूरी काम से ले जा रही हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, दे दो पैसे। अच्छा, तो तू आज अपने बाप के लिए 2 क्वार्टर लेने जा रही है। भाई देखो, इसके पास इतने पैसे हैं। हाँ, मैं इन पैसों से अपने पिताजी के लिए दारू लेने जा रही हूँ। और आप लोग तो अच्छे से जानते हो कि अगर मेरे पिताजी को शराब नहीं मिली तो वो चारपाई पर से उठेंगे भी नहीं। अब तो तुम्हारे समझ में आ गया होगा। अब मुझे ये पैसे दे दो। पैसे? कौन से पैसे? अब तू ये पैसे भूल जा यहाँ से, चल निकल। देखो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, दे दो। तू जाती है ना यहाँ से। अरे बेटी, आ गई तू? ले आई दारू? मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, जल्दी से दे दे। ला देना। पिताजी, मैं आपकी दारू नहीं ला पाई। क्या? तू दारू नहीं ला पाई? मैंने तुझे दारू लेने भेजा था, फिर दारू क्यों नहीं लेकर आई? पिताजी, आपने मुझे दारू लेने के लिए भेजा था और मैं दारू लेने के लिए ही जा रही थी, लेकिन रास्ते में वो मुझे लफंगे मिल गए और उन लोगों ने मुझसे वो पैसे छीन लिए। फिर आप ही मुझे बताइए कि मैं बिना पैसों के दारू कैसे लेकर आती, इसीलिए मैं खाली हाथ लौट आई। तू अच्छे से जानती है कि मैं बिना दारू के नहीं रह सकता, फिर तू बिना दारू के खाली हाथ कैसे आ गई? चल अब तू फिर से जा और मेरे लिए दारू लेकर आ। चाहे तू कुछ भी कर और कहीं से भी ला, मेरे लिए दारू लेकर आ। मुझे दारू चाहिए तो चाहिए, जा। पिताजी, मैं आपको दारू कहाँ से ला कर दे दूँ? मेरे पास पैसे तो है ही नहीं और बिना पैसों के आप अच्छे से जानते हो कि दारू नहीं मिलती। फिर मैं आपको दारू कहाँ से ला कर दे दूँ? ये सब मैं नहीं जानता कि तू दारू कहाँ से लाएगी, और मैंने तुझसे बोला ना कि मुझे दारू चाहिए तो चाहिए। अब जाना यहाँ से। पिताजी, आपने दारू के चक्कर में हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। यहाँ तक कि आपने माँ का मंगलसूत्र भी नहीं छोड़ा, जो माँ की आखिरी निशानी थी। तू यहाँ पर खड़ी होकर मुझे ज्ञान मत दे। अगर तू मुझे दारू नहीं लेकर आई तो मैं इस घर को भी बेच दूंगा। पिताजी, आप घर बेचने के लिए तो तैयार हो, लेकिन दारू छोड़ने के लिए नहीं। कभी आपने ये सोचा है कि अगर आपने इस घर को बेच दिया तो हम रहेंगे कहाँ, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे? कभी नहीं सोचा है आपने ये? हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा और मुझे सोचने की जरूरत भी नहीं है। अगर तुझे ये घर चाहिए और तुझे इस घर में रहना है तो मेरे लिए दारू लेकर आ, वरना मैं इस घर को आज ही बेच दूंगा। तो क्या करूं मैं? कहां से लेकर आऊं आपकी दारू के लिए पैसे? अगर आपको ये घर ही बेचना है ना तो ठीक है, फिर भेज दीजिए। अब ये भी अपनी माँ की तरह करने लगी है। अब इसे अकल तभी आएगी जब मैं इस घर को बेच दूंगा। अब मुझे चौधरी जी के पास चलना चाहिए।
ए, क्या कर रहा है? अपने काम पे ध्यान दे, काम पे, समझा? नमस्ते चौधरी साहब। नमस्ते नमस्ते। और राजेंद्र कैसा आना हुआ? चौधरी साहब मुझे सख्त जरूरत है। मुझे तो तुम सिर्फ अभी 1 क्वार्टर के पैसे दे दो, मैं पी लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। क्या बोला? 1 क्वार्टर के पैसे दे दो? जब भी तू आता है तभी कहता है 1 क्वार्टर के पैसे दे दो, 2 क्वार्टर के पैसे दे दो। कहाँ से दूं मैं तुझे पैसे? और हाँ, तू अपना घर बेचने के लिए कह रहा था, कब बेचेगा उसे? क्या मरने के बाद बेचेगा क्या? नहीं नहीं चौधरी साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। आज मैं अपना घर बेचने का फैसला करके ही आया हूँ। आज मैं अपना घर बेच कर ही जाऊंगा। अगर तू फैसला करके ही आया है तो ठीक है, मैं अभी कागज मंगाता हूँ और तू अभी अंगूठा लगा दे। चौधरी साहब, मैं अंगूठा लगाने को मना थोड़ा ही कर रहा हूँ। मुझसे अंगूठा तो तुम कभी लगवा लेना, अभी तो तुम मुझे सिर्फ 1 क्वार्टर के पैसे दे दो। देख भाई राजेंद्र, पैसे तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन एक ही शर्त पर, अंगूठा तुझे पहले ही लगाना पड़ेगा, तभी मैं तुझे पैसे दूंगा, समझा? चौधरी साहब, मैं भी कह रहा हूँ ना, पहले मुझे 1 क्वार्टर के पैसे दो, उसके बाद ही अंगूठा लगाऊंगा। तू मेरी बात समझने की कोशिश कर, अंगूठा तू अभी लगा दे। अगर तू दारू के नशे में अंगूठा लगाएगा ना, तो लोग यही कहेंगे कि दारू के नशे में अंगूठा लगवा लिया होगा। तू मेरी बात मान और अंगूठा अभी लगा दे। राजेश, जब कागज लेकर आ। चौधरी साहब, आप लोगों की चिंता क्यों करते हो? लोग तो कहते ही रहते हैं। मैं किसी के बाप का घर थोड़ा ही बेच रहा हूँ, मैं अपना घर बेच रहा हूँ। देख, ये पैसे मैं तुझे ही दूंगा, बस तू उसे कागज लेकर आ जाने दे और उस पर अंगूठा लगा और ये पैसे ले जा। चौधरी साहब, जब तक वो कागज लेकर आएगा ना, तब तक तो मैं क्वार्टर लेकर आ जाऊंगा। आप मुझे सारे पैसे मत दो, बस 1 नोट दे दो। अबे यार, वो विदेश थोड़ी गया है कागज लेने, आ जाने दे। मुझे लगता है तू नहीं मानेगा, ये ले। और हाँ, दारू के नशे में भूल मत जाना, मेरी बात को याद रखना, समझा? चौधरी साहब, आप सारे कागज रेडी रखना, मैं अभी आ जाऊंगा। चौधरी साहब, ये शराबी यहाँ क्या करने आया था? उस शराबी को छोड़ो, तुम लोग ये बताओ, मैंने तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था वो काम हुआ या नहीं? चौधरी साहब, आप कहो और काम ना हो। चौधरी साहब, हम आपके ही प्लान के मुताबिक काम कर रहे हैं, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करते रहो, हमारा प्लान कामयाब होने ही वाला है। ठीक है चौधरी साहब, अब हम चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते चौधरी साहब। पिताजी, आप दारू पी कर आए हो, लेकिन आपके पास शराब पीने के लिए पैसे तो थे नहीं। आप शराब कहाँ से पी कर आए हो? कौन कहता है पैसे नहीं है? ये देख, पैसे, बहुत पैसा है, और मैं दारू भी पी आया। लेकिन पिताजी, उस समय तो आपके पास पैसे नहीं थे, अब आपके पास पैसे कहाँ से आ गए? मैं समझ गई, ये पैसे आपने किसी न किसी से उधार लिए हैं। बताओ मुझे, आपने ये पैसे किससे उधार लिए हैं? हाँ, ये पैसे मैंने उधार लिए हैं, लेकिन इससे तुझे क्या मतलब? मैं किसी से भी उधार लूं, तुझे क्या मतलब? पिताजी, मतलब है, इसीलिए तो पूछ रही हूँ। बताइए ना, ये पैसे आपको किसने उधार दिए हैं? तू ही तो बोल रही थी ना कि इस घर को बेच दो, तो मैंने बेच दिया। माँ, तू मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मुझे भी ले जाती अपने साथ, कम से कम ये दिन तू देखना ही नहीं पड़ता। अब रोने से क्या फायदा? जो होना था वो तो हो गया, चल यहाँ से।
अब रोकर दिखा दिए, अब रोने से क्या फायदा। अरे राजेंद्र, क्या हुआ और कौन रो रहा है? अरे चौधरी साहब, आप और यहाँ आइए बैठिए। अरे कोई बात नहीं राजेंद्र, तू बैठ, मैं बैठ जाऊंगा। और पहले तू मुझे ये बता, कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है? चौधरी साहब कोई नहीं, वो मेरी बेटी है ना, वो रो रही है। सुबह तो कह रही थी कि बेच दो इस घर को, अब मैं इस घर को बेच रहा हूँ तो रो कर दिखा रही है। देख भी राजेंद्र, वो तेरी बेटी है, तू उसे रोने मत दे। देखिए चौधरी साहब, अगर वो मेरी बात मानती तो मैं उसे रोने नहीं देता, लेकिन वो मेरी बात मानती ही नहीं है। अगर वो मेरी बात मानती तो मैं उसे पढ़ा लिखा कर एक बड़ा ऑफिसर बनाता। पढ़ाना लिखाना और पालन पोषण करना हर माँ बाप का फर्ज होता है, इसीलिए हम तो यही चाहेंगे कि तू अपना फर्ज सही से निभा। और तेरी बेटी की तो माँ भी नहीं है, तू तो है, तू तो अपना फर्ज अच्छे से निभा। चौधरी साहब, मैं आपकी बात समझा नहीं। जब मैं आपके पास गया था तो आप कह रहे थे कि अपना घर बेच क्यों नहीं रहा, और अब मैं बेच रहा हूँ तो आप कह रहे हो कि बेच क्यों रहा है। अगर तेरी बेटी पढ़ना चाहती है तो उससे पूछ ले, मैं तेरा घर नहीं लूंगा। हाँ मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताइए, आप इस घर को क्यों नहीं खरीदना चाहते? आप हमें ऐसा ऑफर क्यों दे रहे हैं? पहले तो आप इस घर को खरीदना चाहते थे ना, अब क्यों मना कर रहे हैं? आपको हमसे क्या लालच है, बताओ मुझे। हम चौधरी हैं, चौधरी, कोई लालची नहीं जो हम लालच करेंगे। हम तो तेरी गरीबी और लाचारी देखकर तुझ पर रहम कर रहे हैं, और तू हमें लालची बता रही है। देखो चौधरी साहब, आप मुझे नहीं समझाएं तो ही अच्छा है, क्योंकि मैं आपको और आपकी नीयत को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तू चौधरी साहब की नीयत पर शक कर रही है? ये तो बहुत ही भले आदमी है, इनके जैसा कोई आदमी नहीं हो सकता। ये हमेशा हमारा काम निकालते हैं। ये आपका काम नहीं निकालते, ये हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, और आज भी अपना काम निकालने के बारे में ही सोच रहे होंगे। चुप! चौधरी साहब, आप इसे माफ कर दीजिए, ये आपके बारे में अभी जानती नहीं है। मुझे लगता है कि तू ऑफिसर बनना ही नहीं चाहती, वरना ऐसा ऑफर कौन छोड़ता है। मैं ऑफिसर बनूंगी और जरूर बनूंगी, लेकिन खुद के दम पर, किसी के रहमो करम पर नहीं। तूने मुझसे इस तरह से बात करके अपनी बर्बादी की शुरुआत कर दी है। अब मैं भी देखता हूँ कि तू ऑफिसर कैसे बनती है। यार मैंने सुना है उस शराबी की बेटी ने चौधरी साहब के साथ भी बदतमीजी की थी। क्या उस 2 टके की लड़की की इतनी हिम्मत हो गई कि चौधरी साहब के साथ बदतमीजी की? आने दे उसे, उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी वो यार पढ़ाई क्या कर रही है, उसके अंदर तो कुछ ज्यादा अकड़ हो गई। उसकी अकड़ हमें निकालनी पड़ेगी। हाँ यार तू सही कह रहा है, हमें उसकी अकड़ ठिकाने लगानी पड़ेगी। ले तू 2 सिगरेट ले गया। ये क्या बदतमीजी है? रास्ता छोड़ो मेरा। हम तेरा रास्ता छोड़ देंगे, पहले हमारे सवाल का जवाब दे। कैसा जवाब और कौन सा सवाल? बिना वजह मेरा दिमाग खराब क्यों कर रहे हो? हटो मेरे रास्ते से। तू ये बता, तूने चौधरी साहब के साथ बदतमीजी कैसे की? तू अपनी औकात भूल गई क्या? नहीं, मैं अपनी औकात नहीं भूली हूँ, लेकिन मुझे लगता है तुम लोग अपनी औकात भूल गए हो। लेकिन एक दिन मैं तुम लोगों की औकात जरूर याद दिलाऊंगी, बस थोड़ा सा इंतजार कर लो। तू हमें हमारी औकात दिखाएगी? तू तो नहीं दिखा पाएगी, लेकिन हम जरूर तेरी औकात दिखाएंगे तुझे। क्या देखता है, पकड़ से।
अरे अनुष्का, क्या हो गया? क्यों रो रही है? पता ना। आप पूछ कर क्या करोगे? आपको तो मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। मैं तो आपकी बेटी ही नहीं हूँ। मुझे आप बेटी मानते ही नहीं हो। आपको मतलब है तो सिर्फ चौधरी से। ऐसा क्या हो गया जो तू ऐसी बातें कर रही है? बता तो सही कुछ। आप उस चौधरी को भला और नेक इंसान समझते थे ना। उसी चौधरी की गुंडों ने मेरे साथ बदतमीजी की, और बदतमीजी ऐसी वैसी नहीं की, बदतमीजी की हद पार कर दी थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं उनसे हाथ छुड़ाकर भाग आई। न जाने वो लोग मेरे साथ क्या करते। बेटी, अगर तेरी बात सही है तो मैं उस चौधरी को नहीं छोड़ूंगा। पिताजी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उस चौधरी को तो सबक मैं ही सिखाऊंगी। बस कुछ दिन का इंतजार आप और कर लीजिए, उसके बाद मैं एक ऑफिसर बन जाऊंगी। बेटी, मुझे माफ कर दे जो मैं तुझे नहीं समझ सका और ऐसे आदमी को एक भला आदमी समझता रहा। पिताजी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको समझ सकती हूँ। उस चौधरी ने आपको दारू पिला पिलाकर आपकी मत फेर दी थी। आप आराम से बैठो, मैं अंदर जाकर खाना खा लेती हूँ। अरे ओ शराबी, तुम लोग मेरे घर क्या करने आए हो? हम तुझे आगा करने आए हैं आने वाले तूफान से। और तुझे तो पता होगा तूफान का दूसरा नाम चौधरी है। ओह अच्छा, तो चौधरी साहब आ रहे हैं। चौधरी साहब ने मुझे बर्बाद तो कर दिया, अब यहाँ पर क्या लेने आ रहे हैं? हम तेरी जान लेने आए हैं। बता, जान देगा या इज्जत? अरे चौधरी साहब, आप? और यहाँ आइए, बैठिए। हम क्या तेरे यहाँ बैठने के लिए आए हैं? हम तो तेरे जैसे लोगों को अपने सामने खड़ा होना भी पसंद नहीं करते, बैठना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है चौधरी साहब, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन आप मुझे ये बताइए आप यहाँ पर क्यों आए हैं? चौधरी साहब यहाँ पर तेरी बकवास सुनने नहीं आए हैं, अपने पैसे लेने आए हैं जो तूने इस घर पर ले रखे हैं। चौधरी साहब, मुझे पता है कि मैंने पैसे ले रखे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी? मैं आपके पैसे खुद ही पहुँचा देता। चौधरी साहब को अब पैसे नहीं, अब कह रही है घर चाहिए, समझा तू? ले, इतने पैसे और निकले तेरे, ये पैसे ले और निकल यहाँ से। चौधरी साहब, उस दिन मैंने और मेरी बेटी ने कहा था ना कि हम अपना घर किसी भी कीमत पर नहीं बेचना चाहते, फिर आप हमारा घर क्यों लेना चाहते हैं? हम घर लेना चाहते हैं तो लेकर ही रहेंगे। ये ले पैसे और चल निकल यहाँ से। कुत्ता, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे ही घर से मेरे पिताजी को निकालोगे? तुम्हें तो मैं बताती हूँ। अबे ओ लड़की, तू ये वर्दी पहनकर खुद को शेर नहीं मत समझ, जो तू शेर से लड़ रही है। तू बिल्ली है, बिल्ली। अच्छा, तो तू अपने आप को शेर मानता है? तेरी सारी अकड़ मैं अभी निकालती हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई चौधरी साहब बात उठाने की? कैसे हुई? तुझे तो मैं बताती हूँ कि इस वर्दी की पावर क्या होती है। ए लड़की, छोड़ दे मेरे भाई को, नहीं तो इस शराबी को मार दूंगा। मार, अगर तेरी अंदर हिम्मत है ना, मार मार। कुत्ते, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी को हाथ लगाने की? तुझे मैं ऐसी सजा दूंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। चल आगे आगे। और तू क्या खड़े होकर देख रहा है? तू भी चल, तू भी चल। आओ पिताजी।